मजा आ गया। कौन? तो क्या हो गया अकेले को? तुम तो महीनों तक सारे क्लास में अकेले थे। क्या जी, व्यवस्था है ना परसों का? ले उसको, हम उसी के भरोसे है, वो बोला ऐसे ऐसे। परसों संडे है, पूजा करने जाना है। चलिए ऑन है ना? ठीक है। कहाँ तक कल बातें हो चुकी थी? हाँ, कौन सा लॉ? अच्छा अच्छा, गे-लुसाक लॉ हो चुका था, ठीक है। उसके बाद भी बताया था नहीं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए? बढ़ा जाए जी, जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। आगे वाला लॉ देखते हैं हम लोग, एवोगाड्रो लॉ। कौन सा लॉ? नाम तो सुना ही है। तो एवोगाड्रो साहब का लॉ तो हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या कहते हैं एवोगाड्रो साहब? क्या कहते हैं रिशु? पांडे जी क्या कहते हैं एवोगाड्रो साहब, भूल गए ना? देखो, फॉर द टू सिस्टम, एक ये सिस्टम है और ये क्या है? ये क्या है? हाँ, ये फर्स्ट सिस्टम और ये हो गया सेकेंड सिस्टम। ठीक है, ए देखो इधर, सिस्टम को देखो, उधर कॉपी में क्या देख रहे हो? इसका प्रेशर है P और टेम्परेचर है P1 T1 कर दूं? कांस्टेंट रखना है, PT नहीं रखते हैं। इसका भी प्रेशर मैंने रखा है P और टेम्परेचर रखा है, कोई दिक्कत? बोलो, किसी को इसमें दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और तो और इसका जो वॉल्यूम रखा है, इसमें जो गैसियस सब्सटेंस भरा हुआ है उसका वॉल्यूम रखा है V, और इसका जो गैसियस सब्सटेंस भरा हुआ है उसका भी वॉल्यूम रखा है। मतलब दोनों सिस्टम का वॉल्यूम भी क्या है? सेम है। प्रेशर टेम्परेचर तो बराबर है ही, वॉल्यूम भी क्या है? कोई दिक्कत? किसी को कोई कष्ट नहीं ना? अब जैसे ही वॉल्यूम भी बराबर हो गया तो एवोगाड्रो साहब कहते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन आया तो दोनों सिस्टम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा जी? अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी क्या है दोनों का? सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? यही तो है एवोगाड्रो का लॉ। इसका क्या कहने का मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N इज व्हाट? मोल। N इज व्हाट? मोल मतलब नंबर ही तो हुआ। तो वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ मोल के। कब? जब आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर कोई दिक्कत? ये समझने में कोई किसी को दिक्कत? वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मोल के। ठीक है, समझ रहे हैं ना? मतलब इन दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है फॉर द टू सिस्टम,
V इज सेम, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, यही लॉ क्या है, एवोगाड्रो लॉ, ये तो पहले भी देख चुके थे ना। और ये भी पहले बताया था, ये इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द गैस इनसाइड द सिस्टम, वॉट एवर द नेचर ऑफ द गैस, द रिलेशन विल बी ट्रू फॉर ऑल द गैस। If we fill the O2 in this system and N2 in this system, there will be change in the theory? No, कोई चेंज नहीं। इसमें CO2 भरे, इसमें O2 भरे, कोई चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम दोनों का जैसे ही बराबर किया, नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, कौन सा लॉ है, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है अनमोल, लेट क्यों आए, छूट गया ना तुम्हारा, हाँ क्या हो गया, क्या बोल रहा है, यही, हाँ तो पानी से तो क्या तैर के आए हो, हम तो सुबह सुबह उसमें तैर लिए एक बार, तो तुमको तैर के आने का था, उसमें पानी था तो आ जाना था, इतना इतना ज्यादा पानी थोड़े होता वहां पे, हाँ तो जूता खोल लेते, गाड़ी सर पे ले लेते, गधे सब लिखो, बैठे क्यों हो तुम लोग, एक ही लो 3 दिन बताऊं, शास्त्री जी कहा करते थे गंगा तैर के जाते थे पढ़ने, तुमसे ये छोटा सा ये 4 सेंटीमीटर पानी नहीं लगा है तुमको, मतलब भावनाएं तो छोड़ दो, मैं तो इस हद प्रभ हूं इस बात से कि मैं क्या कहूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं उस पानी में शायद डूब जाऊं, डूब तो नहीं पाऊंगा लेकिन डूब जाऊं तो ठीक हो। बोलते कौन शास्त्री जी बताओ, यही सुनने के लिए शास्त्री जी मर गए थे। हाँ लाल बहादुर शास्त्री, हाँ तो क्या जापान में पैदा हुए थे क्या वो, हाँ बिहार इंडिया से बाहर है ना, हाँ शास्त्री जी बिहार के नहीं थे सर, बिहार के नहीं, गंगा जी खाली बिहार में है, कहाँ का, अब देखो हिस्ट्री का देख लिए, पॉलिटी का देख लिए, ज्योग्राफी का भी नॉलेज देख लिए, तीनों एक ही स्टेटमेंट में तीनों नॉलेज आ गया। केमिस्ट्री तो मैं देख ही रहा हूँ, फिजिक्स वाले सब फिजिक्स देख ही रहे होंगे, बायो वाले सर से मैं तो कहीं मिल ही लिया, तो सब कुछ तुम्हारा ये देखो आधा घंटे में ही पता चल गया। कुछ लैंग्वेज वैंग्वेज का तो देख ही रहा हूँ मैं, वो कैसा है यार, हिंदी आती नहीं है, अंग्रेजी आती नहीं है, दूसरा लैंग्वेज का तो कोई बात ही नहीं है। हाँ अंग्रेजी खूब आती है तुम्हें अभी, नहीं नहीं वो कोई लैंग्वेज ही नहीं है, लैंग्वेज बनाएगा, लैंग्वेज जीवन बना नहीं हो रहा है, लैंग्वेज बनाएगा। वो दोनों नहीं आया है देखो आज, कल कुछ ज्यादा पढ़ा दिए थे क्या जी, चलिए अब इसको मिटाया जाए और कदम आगे बढ़ाया जाए।
तो आपको जो गैसियस लॉ बताने थे मैंने बता दिया। अब इन गैसियस लॉ को मिला करके, समझ रहे मेरी बातों को, इस गैसियस लॉ को मिला करके एक इक्वेशन फॉर्म किया गया है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या नाम है? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है। कॉलेज का क्लास है क्या ये? जब मन आए किए, जब मन आए चले गए। क्यों? देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप बोलेंगे सर इक्वेशन तो खूब देखे हैं, आप कुछ से कुछ एक लिख ही दीजिएगा नया सा आज, वो भी देख ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आइडियल क्या चीज है थोड़ा मुझे बता दीजिए, उसके बाद थोड़ा बात बने। क्या सवाल आया होगा? सवाल तो यही आया होगा। ठीक है, अब आ गया होगा। हाँ, क्या होता है आइडियल गैस? अब जैसे ही मैंने आइडियल कहा तो आपके मन में सवाल आया होगा कि नॉन आइडियल भी होगा, पता है कि नहीं? हाँ, अपने वैसे साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि जो सबसे बुद्धिमान और क्रिटिकल थिंकर होते हैं वो सबसे ज्यादा निगेटिव सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। पता है कि नहीं तुम्हें? अच्छा, हिंदुस्तानी परंपरा में ऐसा विचार भी रहा, विचार नहीं, ज्ञान का ऐसा विचार रहा है कि अगर आपको कोई गूढ़ चीजें तलाशनी हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप अप्रोच थोड़ा सा निगेटिव रखिए। जैसे लोग कहते हैं ना कि आत्मा क्या है, या ईश्वर क्या है। कहाँ बातें हो रही है आत्मा ईश्वर की, कहाँ गोल। तुम अपने ध्यान को इधर लगाओ। तो आपके मन में सवाल अभी आया होगा कि आइडियल है तो कुछ इससे डेविएशन होके नॉन आइडियल भी हो सकते हैं, है कि नहीं है? हाँ, हम लोग थे कि वो अपनी परंपराओं की बात कर रहे थे, तो अपनी परंपराओं में रहा भी है कि सवाल पूछते हैं ईश्वर क्या है, 75 तरीके के जवाब आएंगे, लेकिन मुझे पता है आप में से कोई आदमी उस बात से खुश, किसी के जवाब से खुश। आपसे बोलेंगे ईश्वर ये है, आप बोलेंगे नहीं। ईश्वर ये है, आप बोलेंगे नहीं। ईश्वर ये है, आप बोलेंगे। तो ये परंपरा रहे हैं नैति नैति की, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि नहीं कहने से आगे का जो मार्ग है, एक नया मार्ग, वो ओपन होने की चांस होते हैं नहीं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आदमी का जो पहला अप्रोच होता है वो थोड़ा निगेटिव होता है। वो गलत बात नहीं है, वो थोड़ा निगेटिव होता है। मैं बोलूंगा ना तो आप अपोजिट सोचिएगा जस्ट। हाँ, फिर हो सकता है आप बाद में उस बात को मान ले, समझ रहे हैं? तो अच्छी बात है, वो गलत बात बहुत ज्यादा नहीं है, होनी चाहिए। और जितने भी क्रिटिकल थिंकर रहे सब खतरनाक लेवल पे निगेटिव सोचने वाले हैं, क्योंकि निगेटिव सोचने के बाद ही नए मार्ग प्रशस्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग कच्चे उम्र के हो ना, तुमको इतना ज्ञान दे देंगे तो गड़बड़ा ही जाओगे, डिप्रेशन में रहोगे। तो अभी तुम लोग को तो बोलबे करेंगे बी पॉजिटिव, वो हैप्पी, वो फोड़ दो तोड़ दो, चिल रहो, शाहरुख खान, अभी तो बोलबे करेंगे। अब तुमको ज्ञान देने लगेंगे फिलोसफी का तो हो गया, कल से तुम लोग ऐसे ऐसे आ रहे हो मर के। मेरा एक दोस्त है बेचारा, बहुत डिप्रेशन में है, मैं मिला, बोले क्यों डिप्रेशन में हो? तो उसको चस्का है फिलोसफी और लिटरेचर पढ़ने का। तो मैंने कहा भाई तू पढ़ना बंद कर दे। वो अकेले रहता है, रहने लगा है कमरे में, मन ही नहीं करता उसका बात करने का। समझ लो, तो कल तुम्हारा भी वही हाल हो जाएगा। देखो ध्यान से, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल क्या है?
तो आपके तरफ जो चारों ओर जो गैस दिख रहा है वो आइडियल नेचर नहीं है, वो कैसा नेचर है? नॉन आइडियल नेचर है। अब आइडियल का मतलब ये होता है आदर्श, आदर्श मतलब जिसे एक्वायर ना किया जा सके, ठीक है। अब आइडियल गैस का मैं ऐसी तो सब सिलेबस से हट गया, इतनी अब पढ़ने की जरूरत है नहीं, चैप्टर ही हट गया है। मैं आपको जैसे यहाँ पे बताता हूँ, इस पूरे रूम में गैस भरे हुए है ना, भरे हुए है ना। मान लीजिए इस रूम में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन भरा, मान लेते हैं, मानने में क्या है, किसी को दिक्कत थोड़ी होगी तो कुछ देर मान लो, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन भरा पड़ा है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? थोड़ा सा ही सही, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही सही, लेकिन अट्रैक्शन तो हो रहा होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे कि नहीं इस रूम में? निग्लिजिबल ही सही, कर तो रहे होंगे ही, बोलिए। हाँ, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो सकता है कि रिएक्शन भी कर ले, कर तो रहे ही होंगे, बहुत कम एक्सटेंट तक ही सही, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं, ये बातें सारी नॉन आइडियल कंडीशन है। कैसा कंडीशन है? और अभी जो थ्योरी सारी मैंने पढ़ाई थी आपको, वो किसके लिए एप्लीकेबल थी? आइडियल गैसेज के लिए। अब आइडियल गैसेज क्या है? जस्ट इसके अपोजिट बिहेवियर शो करेगा। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो लगभग वॉल्यूम, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, इतना छोटा है, माना गया आइडियल केस में, कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच का इंटरेक्शन है ही नहीं, और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो खतरनाक रूप से रैंडम मोशन में है, आप उसका पाथ डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। ये सारे कंडीशन है कि क्या होने के? आइडियल होने के। क्या होने के? लेकिन आप खुद जानते हैं कि ये कंडीशन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल काम है। ऐसा कंडीशन व्यवहारिक जीवन में तो प्राप्त, इसलिए व्यवहारिक जीवन में कोई आइडियल होता है क्या? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना। एक आदमी है लेकिन बाकी तो नहीं है ना जी। एक आदमी थे, नहीं पता तुम लोग को? लोग राम को बोलते हैं कि राम आदर्श, उनमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत लेकिन बाद में आ ही गया, लोग कहते हैं, ठीक है ना। बाकी आइडियल कंडीशन एक्वायर करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जितनी लॉ मैंने पढ़ाई थी वो सारी देख लो, कितना स्मूथ रूप से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितना स्मूथ रूप से प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल खेल रहा है सब। तुम लोग लगा क्या सर ये तो बच्चों वाली बातें हैं, वो सब तब हो पा रही है उतना स्मूथ रूप से जब आप उसको आइडियल मान रहे हैं। अगर नॉन आइडियल के केस में इस जीवन में उतना स्मूथ नहीं है वो जितना दिख रहा है। समझ रहे बातों को? कहानी अच्छी लग रही है ना? बस यही तो है। तो जब तुम देख रहे हो तुम्हारे चारों तरफ कोई आइडियल है नहीं, गैस को आइडियल बनाने में तुम तुले हुए हो, तो वो सब कॉपी किताबे पे ठीक लगता है। तो मैं जो अभी इक्वेशन लिखूंगा वो किस गैस का इक्वेशन लिखेंगे? आइडियल गैस का, और वो व्यवहारिक जीवन में सही बहुत नहीं है। इस पे अच्छा लगेगा, बाकी कहीं अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। पहला लॉ मैंने क्या पढ़ाया था कल? बॉयल्स लॉ ना? अरे जोर से बोलो। तो वाह चिंकी, P is inversely proportional to वॉल्यूम, ये पहला लॉ है ना। उसके बाद कौन सा लॉ पढ़वाया था? चार्ल्स लॉ ना? V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई दिक्कत? अच्छा एक काम करो, इसको उल्टा लिख दूं, एक ही बात है ना। और अभी अभी एक लॉ पढ़ा दिया मैंने, V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, पढ़ा दिया ना? अरे जोर से बोलो।
ठीक है, तो आज से जय माता दी इज द पर्यायवाची शब्द ऑफ ओके। ठीक है, तो इन तीनों को जैसे ही कंबाइन करोगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस एंड दिस। लिख दूं एक ही बार में? अरे जोर से बोलो। अरे तो हर बार यही बोलोगे अब। ठीक है, बोलो। तो इसको थोड़ा अरेंज करें तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी। कोई दिक्कत? अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट क्या है? आर। आर क्या है आपको? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या वैल्यू है उस, अच्छा क्या नाम है उसका? ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है? प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT एंड दिस इक्वेशन इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। यही है आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें चार जो है वो आपको वेरिएबल क्वांटिटी है कि नहीं है? है ना? प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर वेरिएबल क्वांटिटी है। एक कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जानते हो ना क्या? हाँ, अरे मंगलों पे लेके जाएंगे तो आर की वैल्यू उतनी ही लेंगे। यही हुआ यूनिवर्सल का मतलब, समझ गए? मंगल पे पहुंचे हैं ना हम। मेरा यान पहुंचा मतलब मैं ही पहुंचा। ठीक है, समझ रहे हो बातों को? पहले लिख लो। हाँ हाँ, तो अब मेरा ही तो क्या कोई बोलेगा? मेरा ही यान था कि तुम्हारा भी था? मैंने कब कहा तुम्हारा नहीं था, लेकिन मेरा था। क्या जी? ए गोल्ड, अब वो पाकिस्तानी फेंकने में अच्छे होते हैं, चाहे बॉल हो कि भाला हो। तो यार फेंका उसने, और रात में मुझे भी निराशा हुई, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं। अपने को तो आशा थी नीरज भाई से कि लाएंगे। हाँ, पीछे टोक्यो में तो गोल्ड लाए ही थे। वो नहीं फेंका था पाकिस्तान। था वो भी था, तो कह नहीं रहे। सारा एशियन में नहीं कर पा रहा था वो थोड़ा सा। इस बार तो उसने पहला तो फॉल्स फेंक दिया था शायद, दूसरा 92.97 मार दिया था उसने। मैंने कहा इतना पावर कहाँ से आ गया। फिर मैंने टीवी बंद कर दिया। मैंने कहा अब नीरज भाई गोल्ड तो मुश्किल लग रहा है। फॉर्म में नहीं लग रहा था, बैलेंस भी नहीं बन रहा था। लेकिन वो 90 कभी फेंका भी नहीं है नीरज। 90 कभी क्रॉस नहीं किया उसने। हर जगह चैंपियनशिप जीता है तो अंडर ही रह के जीता है। 89 तो कुछ अभी वही क्वालिफाइंग में फेंक दिया था। हाँ, तो वो 90 क्रॉस नहीं कर पाया है। पाकिस्तान वाला है भी थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन उससे नहीं होता, टेक्निक होता है उससे। तो सब हाँ, खली से फेंका पाएगा। हाँ, तो एंगल वहां दिखा रहा, देख नहीं रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो ना? कौन से एंगल पे, कौन से एंगल पे जाएगा मैक्सिमम? 60 का है बोले।
ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं बताई ना? हाँ बोलो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और नीरज से तो तुम लोग को खूब शिकायत है, अपने से शिकायत नहीं है। हाँ, वो तो कितना गोल्ड ला दिए हैं, तुमसे तो ईटा नहीं लाया जा रहा है। पढ़ने ओलंपियाड होता है ना पढ़ने में भी, उसमें कहाँ तुम जा रहे हो? अभी मैथमेटिक्स ओलंपियाड हुआ था, इंडिया वाले 6 लड़कों ने गोल्ड जीता, देखे थे कि नहीं? इंडिया के मैथमेटिक्स ओलंपियाड में वो सब बात पे कहाँ ध्यान जाएगा तुम्हारा? वो सब क्यों देखेंगे? किसान जी देखो लगे हुए 28 का ओलंपिक हम भी खेलें। 28 में ना, 27 में कहाँ से ओलंपिक होगा? ओलंपिक में आ गया ना क्रिकेट, 28 में है हुआ। तो क्या हुआ, 40 साल का लगता है तो लगता है कि उनके सामने तो भाई 25 साल का आदमी फेल है। हम्म। जी। क्या मैं मैम बाद में बात कर सकता हूँ क्या? नहीं मैम, थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं? हाँ, आपकी स्क्रीन पे। तो क्या करना है, इसमें प्रेशर निकालना है
आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। कोई दिक्कत? अरे बोलिए। हाँ, अब क्या हुआ बाबू? तो प्रेशर इक्वल टू यहां से क्या हो गया, एनआरटी बाय वी। बोलिए। नंबर ऑफ मोल तो आप आराम से निकाल ही सकते हैं। नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल लेंगे? गिवन मास, और इसमें भरा क्या है मैंने, O2 मोलर मास। आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू। हाँ, लेकिन टेम्परेचर बनाओ केल्विन में, किसमें लेके आओ? अरे किसमें लाओ? ठीक है, केल्विन में ले आओ। तो कितना केल्विन हो जाएगा ये? हाँ, 298। और वॉल्यूम भी तो लिखना होगा, बाय कुल मिला के कितना हो जाएगा ये? हाँ, तुम लोग से कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। कितना हुआ जी? आ गया? हाँ, देखो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जानते हैं प्रेशर के बहुत सारे यूनिट होते हैं। एटीएम होता है, पास्कल होता है, लीटर, वॉल्यूम के बहुत सारे यूनिट होते हैं। अगर मैं आर की वैल्यू 8.31 यूज करूँ ना, तो उस केस में प्रेशर जो निकल के आएगा वो पास्कल में आएगा। पहले तो सुन लो, प्रेशर किस में आएगा, और जो वॉल्यूम रहेगा ना इसको मीटर क्यू में तब्दील करना। लीटर में दिया हो लेकिन किस में तब्दील करोगे, मीटर क्यू में। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हो बातों को? तो ये रिलेशन तो पता ही है कि वॉल्यूम और मीटर क्यू और लीटर में क्या रिलेशन है। 1001 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, पता है कि नहीं? तो 1 लीटर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। बोलो बोलो। तो 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा तुमको, कितना से, 1000 से, 2 × 10⁻। समझ गए? कोई दिक्कत? और प्रेशर जो अभी यहां से निकल के आएगा कैलकुलेट होके, उसका यूनिट क्या रखोगे, पास्कल। क्या रखोगे? ठीक है, एक तो ये समझ लिए, दूसरा ये भी समझ लो
कि इसका यूनिट ये भी लिख सकते हैं 0.0831 लीटर एटीएम मोल केल्विन, ये भी लिख सकते हो, ये भी यूनिट होता है। ठीक है, तो अगर ये यूनिट लिखोगे तो यहाँ वॉल्यूम किस में लेना है, फिर लीटर में, और प्रेशर निकल के आएगा कितने में तुमको, एटीएम में। यही अंतर, इसकी थोड़ी सावधानी रखना। ये यूनिट को यूज करते समय जनरली 8.31 लोगे तो पास्कल में ही, तुम लोग को आदत होगी 8.31 ही लेने की, तो जो प्रेशर होगा वो किस में आएगा, पास्कल में, और वॉल्यूम को किस में लेना है, मीटर क्यूब। और अगर नहीं है तो ये यूज करो, लीटर एटीएम में आएगा आराम से। ठीक है, ये सारी इसी समय बाकी मैं ऐसे बेला बैठा रहता हूँ। क्या हुआ, 1 मिनट। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन गया ना, क्वेश्चन लिखो तो अगला। इस सवाल के जवाब, ये दोनों बात लिख लिए थे ना, सवाल के जवाब खोजो। सेम ही है, सेम ही है तो चेंज कर दो। अब चेंज हो गया ना, देखा तो तुम्हारा दिमाग में निगेटिव ही काम करता है ना, कि सवाल नहीं बनाए, पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन गलत कहाँ है उस पर देखेंगे। मैंने कहा था ना, दिमाग सबका निगेटिव पहले सोचता है। बनाओ तुम दोनों चंगू मंगू। अच्छा, डायरेक्टली ही होता, कैसे होता है ये बताओ। अच्छा, अब उस पर सोचेंगे,
पहले सोच लो फिर आंसर तक पहुंचो, पहले आंसर पहुंच गए उसके बाद सोचेंगे। तुम दोनों से जी गधेरे, सिस्टम को क्या काट रहे हो तुम? क्या होगा जल्दी बताइए, या मैं ही बताऊं? मैं ही बताऊं, वही आशा थी मुझे। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अरे समझ गए, छाप लो। टाइगर ने लेकिन कहा था कि 3 नाम, तो टाइगर ने तो मतलब ज्ञान प्राप्त किया है बहुत जगह जगह जाके ना। जल्दी जल्दी करो। एसटीपी क्या है? तुम लोग का टेस्ट है ना जी कल, टेंशन में आ जाते तुम टेस्ट का नाम सुनते हैं। टेस्ट तो बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत खुश होते टेस्ट होते थे। हम ही क्वेश्चन दे, हम ही टेस्ट दे। क्या बता देंगे, बोलो फिर से।
चलो जी, क्वेश्चन को पेपर बनाने से पहले एक क्वेश्चन बनाओ। आप लोग कर रहे हैं कि खाली माहौल बना रहे हैं जी? इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं है। क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आप फाइंड करना चाहते हैं? मोलर मास। तो मोलर मास नहीं फाइंड हुआ? मंगू, मोलर मास। देखो, पीबी प्रेशर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, अच्छा एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है? 1 atm, ठीक है। और टेम्परेचर वो नॉर्मल है 0 डिग्री। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0, 273 केल्विन। अच्छा, आर की वैल्यू क्या लोगे? अगर ये लीटर में है, हाँ वो एटीएम में है, तो आंख बंद करके और टेम्परेचर 273, यहां से मोलर मास कितना आ जाएगा?
273 into 7 into 0.083 divided by 5.6 मोलर मास कितना निकलेगा थोड़ा बताओ जल्दी। और इन सबका मोलर मास एक बार खुद से देख लो और मिला लो। तो इसका मोलर मास कितना है, कितना हो गया जी? 14 प्लस 16, वाह। 28 प्लस 16, इसका, हाँ, और इसका। तो यहाँ तो मैच टाई दिख रहा है जी। दोनों 44 होगा ना? हाँ, देखो तो मास पहले आ कितना रहा है, दोनों में हो सकता है तीसरा वाला ऑप्शन सही हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या? सी 28 ग्राम आ, कितना रहा है? हाँ हाँ, तो उतना वो नेग्लेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसको मिटाया जाए। क्या हो गया? यहाँ पहले मैच पे ध्यान दो।
2.00 पी, ये पी है, P4 पोपटलाल। पांडे जी अभी लिख ही रहे हो तो करोगे कब, जल्दी करो। कौन सा फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो? ये जो आपके बोर्ड पे लिखी हुई है साफ और सुंदर अक्षर में, है ना? अरे कितना साफ है देखो। ठीक है, लगा लेते हैं कुल मिलाकर। अब प्रेशर, प्रेशर प्रेशर ही रहने देते हैं कुछ देर। डेंसिटी प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है 2p पी स्क्वायर आर सॉल्व करो।
कितना आया देखो, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें करना क्या है आपको, ये रिलेशन आप पहुंच चुके हैं ना, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं m/25 इक्वल टू d/p, ये d बाय, ठीक है, और d किसके टर्म में दिया हुआ है, प्रेशर के टर्म में, किसके टर्म में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू दिस, तो आपको करना क्या है, अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट कर देना है, क्या करना है, या लिमिट टेंड्स टू 0, यही डिफरेंशिएशन में होता है ना, तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, लिमिट टेंड्स टू 0, मतलब P किसके टेंड्स टू हो जाएगा, 0 का मतलब dd/dp कर देना है, ठीक है, क्या करना है इसको, अब इसको डिफरेंशिएट करने तो आता ही आप लोगों को, हाँ, तो m/25 इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस इसको करोगे तो ठीक है, बोलो ये कितना हो जाएगा फिर, अब तुम इसको थोड़ा सा m/25 अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ध्यान से मैंने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया है, इसका मतलब यह है कि प्रेशर की वैल्यू क्या रही होगी, काफी कम, और इसके सेकेंड टर्म को देखो, इसमें 0.0202 है, तो इसकी वैल्यू और कम हो गई, ठीक, इसीलिए तुम क्या कर सकते हो, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो मास निकालने के लिए, तो मास ओवरऑल तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 × 2 दैट इज द 50 ग्राम, वैसे उसकी वैल्यू भी कुछ रखोगे तो वो इतना ही होगा कि लास्ट में तुमको नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, ऑप्शन में 50 ग्राम ही दिया हुआ है, मान लो तुम पी की कुछ वैल्यू रखोगे भी, ठीक है ना, तो लास्ट में जो मास, क्योंकि मास तो वो फ्रैक्शन वाला 50.002 तो वो नेग्लेक्ट ही कर दिया जाता है, तो सीधा उसने क्या किया है, मास को ऑप्शन में 50 ग्राम, ठीक, लिख लो। तुमने बनाया था कैसे, तो पी के टर्म में पी की वैल्यू, मतलब पी की वैल्यू तो नहीं पता है ना, तो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा।